नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपका चौहान सर आपके साथ आज फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑप्शंस हैं कलेक्ट, गैदर, मस्टर एंड हार्नेस। कलेक्ट, गैदर, मस्टर, हार्नेस। यहाँ पे सारे वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को पहले चेक करेंगे। कलेक्ट जो है वो आपका वर्ब है, गैदर भी वर्ब है, मस्टर ये भी आपका वर्ब है एंड हार्नेस ये भी वर्ब है। तो सारे ऑप्शंस के ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो हैं वो सेम हैं। मीनिंग पे ध्यान दे तो कलेक्ट इकट्ठा करना होता है, गैदर का भी वही मतलब है इकट्ठा करना, मस्टर भी कलेक्ट करना है और हार्नेस का मतलब होता है चीज़ों को उपयोग में लाना, संसाधन को उपयोग में लाना, हार्नेस का ये मतलब निकलता है। और हार्नेस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन एंड वर्ब दोनों होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी के रिसोर्स हैं ना सभी का इस्तेमाल गवर्नमेंट को करना चाहिए, यानी उपयोग में लाया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट हार्नेस ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A.R. रहमान डैश द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। A.R. रहमान डैश द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें A.R. रहमान साहब गाना को क्या किए, म्यूजिक को क्या किए, तो शेंग, मेड, कंपोज्ड एंड प्रोड्यूस्ड। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें। शेंग सिंग का सेकेंड फॉर्म है वर्ब है, मेड मेक का सेकेंड फॉर्म है वर्ब है, कंपोज्ड कंपोज ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है एंड प्रोड्यूस ये भी आपका वर्ब है। यहाँ से नाउन क्या बनता है, प्रोडक्शन ये आपका नाउन होता है, प्रोडक्ट ये भी आपका नाउन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो A.R. रहमान साहब जो हैं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए म्यूजिक कंपोज किए थे और वो म्यूजिक कंपोजर हैं। तो A.R. रहमान कंपोज्ड द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। आपका आंसर सी होगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंस इज डैश। अपीयरेंस इज डैश। अपीयरेंस मीन्स क्या होता है, अपीयर से बना है आपका अपीयरेंस। अपीयर होती है वर्ब, अपीयरेंस है नाउन। अपीयरेंस मीन्स दिखावा। दिखावा जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शंस आर डिसेप्टिव, डिसेप्शन, डिसेप्टिवली एंड डिसीव। दिखावा क्या होता है, सारे वर्ड को अगर हम देखें तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहले देखिए। डिसेप्टिव आई भी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है और किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स के तौर पे आई भी ई हो तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव हो जाता है। तो डिसेप्टिव की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव है। डिसेप्शन ये आपका नाउन है, वर्ड के एंड में आई ओ एन दिखे तो 99% उस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, नाउन होती है। और कभी कभी वर्ब भी होता है, जैसे कि फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, ION एंड में है और फंक्शन हमारा नाउन भी है एंड वर्ब भी है। ऑप्शन सी डिसेप्टिवली। डिसेप्टिव एडजेक्टिव होता है और किसी भी एडजेक्टिव के एंड में अगर ly सफिक्स के तौर पे कनेक्ट किया जाए तो वो हमारा एडवर्ब होगा। डिसेप्टिवली एडवर्ब है हमारा एंड डिसीव ये हमारा वर्ब है, मीनिंग होता है धोखा देना। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमने चेक किया, डिसेप्टिव एडजेक्टिव, डिसेप्शन नाउन, डिसेप्टिवली एडवर्ब एंड डिसीव वर्ब है। मीनिंग देखें तो सभी का मीनिंग धोखा से रिलेटेड है, दिखावा से रिलेटेड है। और वर्ड का कोनोटेशन देखें तो नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है, चाहे वो डिसेप्टिव हो, डिसेप्शन है, डिसेप्टिवली है, डिसीव है, चीट करने से रिलेटेड है तो नेगेटिव वर्ड भी हुआ। और दिखावा एक प्रकार का क्या है, भ्रम है, तो होना चाहिए अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, ऑप्शन ए। आप किसी को देख के बहकावे में आते हैं वो आपका इल्यूजन होता है ना। तो अपीयरेंस इज डिसेप्टिव आपका आंसर ए होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर। गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर। गर्ल्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जनरली यहाँ पे एडवर्ब है और ब्लैंक स्पेस में आपको क्या चाहिए, तो वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस को चेक करें, कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंशियल एंड कॉन्फिडेंस। चारों वर्ड्स का ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखते हैं। कॉन्फाइड वर्ब है, भरोसा करना होता है। कॉन्फिडेंट ये एडजेक्टिव है, बोलते हैं ना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ही भरोसेमंद हूँ, मुझे बहुत ही विश्वास है अपने आप पे।
एंड कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग होता है सीक्रेट, रहस्य। कॉन्फिडेंशियल का कॉन्फिडेंट या कन्फाइड से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंट की तरह लगता है तो एक ही होगा। कॉन्फिडेंट भरोसा है एंड कॉन्फिडेंशियल होता है सीक्रेट। और कॉन्फिडेंशियल की ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है एडजेक्टिव, और यहीं से नाउन बनता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ITY एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है एंड कॉन्फिडेंस ये हमारा नाउन है, नाउन है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या डिफरेंस है? कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी जो आपका कॉन्फिडेंट है वो आपका एडजेक्टिव है, ऐसा बोला जाएगा यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट कॉन्फिडेंस ये आपका नाउन है, आपकी फीलिंग्स है, आपका इमोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बोलेंगे यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू आर कॉन्फिडेंट। ये डिफरेंस होता है। तो गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर, यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब, कॉन्फाइड वर्ब है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस नाउन है, चाहिए क्या वर्ब? तो ए ऑप्शन में हमारा वर्ब है गर्ल्स जनरली कन्फाइड इन देयर मदर। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल ने हमें हेल्प किया कि फ्लैंक स्पेस में क्या होना चाहिए, तो गर्ल्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, बाद बाकी तीन ऑप्शन बी, सी और डी ग्रामेटिकल प्रोफाइल देख के हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। हमारा आंसर ए होगा कन्फाइड, भरोसा करना। एंड लास्ट वन इज द पुलिस ऑफर्ड अ डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉलन मनी। स्टॉलन, स्टील आपका वर्ब होता है, चोरी करना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है स्टॉलन, और यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव किसी भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टॉलन मनी। तो स्टॉलन ने मनी को क्वालिफाई किया, मनी नाउन है और जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। द पुलिस ऑफर्ड अ डैश फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉलन मनी। पुलिस ने ऑफर किया है डैश, अगर कोई स्टॉलन मनी का इन्फॉर्मेशन दे देगा तो। क्या ऑफर किया है? रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रॉफिट एंड प्राइज। देखिए द पुलिस ऑफर्ड अ है, अ का इस्तेमाल किया गया, ब्लैंक स्पेस है। ऑप्शन बी में अवार्ड है और अवार्ड का इनिशियल लेटर भी ए है और साउंड भी वॉवेल का दे रहा, और ए और एन का इस्तेमाल हम जानते हैं, ए कंसोनेंट साउंड और एन वॉवेल साउंड। तो अवार्ड में ए है और साउंड भी उसका वॉवेल है, तो अ अवार्ड नहीं होता, एन अवार्ड होना चाहिए था, तो अवार्ड हमारा आंसर होगा नहीं। और पुलिस ने ऑफर किया है, यहाँ पे प्रॉफिट जैसी कोई बात है नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है प्रॉफिट। प्राइज भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे होना चाहिए द पुलिस रिवॉर्ड। द पुलिस ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉलन मनी। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। और यहीं पे एक और सवाल कि रिवॉर्ड और अवार्ड में क्या डिफरेंस है? तो अवार्ड जो है वो बड़े कामों के लिए दिया जाता है, रिवॉर्ड छोटे मोटे कामों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे पैसा चोरी हुआ है, कोई उतना बड़ा घटना है नहीं, इसीलिए हमने रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया। वैसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अवार्ड के पहले एन होना चाहिए था, यहाँ ऑफर्ड ए है। ए का इस्तेमाल कंसोनेंट साउंड के पहले करते और एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड के पहले करते। प्रॉफिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने फिर से फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाया, देखा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और डेली अपने चैनल पे यहाँ हमसे मुलाकात करते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें और हमें भी कुछ ना कुछ अपने कमेंट के माध्यम से सिखाते रहें। थैंक यू।